लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे आप सब लोग? मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब यीशु मसीह के नाम में आनंद मना रहे होंगे, खुश होंगे और आशीषित होंगे। आइए इसके पहले कि हम सरमन को शुरू करते हैं, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता, इस समय को और ये सारे बेटे बेटियों को जो आपके नाम का इंतजार करते हैं प्रभु जी, आपके वचनों का इंतजार करते हैं, इन सबों को आपके अधिकार में सौंपते हैं और मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु जी हम आपके भवन में नहीं है लेकिन दूर बैठे हैं, फिर भी हम सब यीशु मसीह के नाम में एक मन हो जाए प्रभु जी, और एक मन हो कि आपकी महिमा बड़ाई प्रशंसा करें, जो आप तक पहुंचने पाए उत्तम खुशबू बन के प्रभु जी, जो आप ग्रहण करें। धन्यवाद करते हैं हर एक के मनों को इस समय आपके अधिकार में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक मन तैयार हो आपकी महिमा के लिए, और जब वो वचन रूपी बीज उनके मनों में बोए जाए प्रभु जी, वो फलवंत हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते और आपके अधिकार में सौंपते प्रभु जी, हर एक बातों को आपके नाम को ऊंचा उठाते, आदर महिमा सम्मान और अधिकार आपको देते प्रभु जी, और इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी एक बहुत कठोर समय हम सबों के जीवन के लिए आया, और आने के बाद वो कठोर समय गुजर गया, और गुजरने के बाद हम वापस से हम आजाद हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं कि आप अच्छे परमेश्वर और भले परमेश्वर है, तो आपने हमें सच में बचा के रखा और बचाया इन सारी महामारियों से। आमीन। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो इन समय में हुई है वो ये हुआ है कि क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के भवन में हर संडे जाते रहते हैं और परमेश्वर के वचनों में बने रहते और अच्छी संगति में बने रहते थे, तब तक तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग और बहुत सारे परिवार परमेश्वर के डर में, भय में, उसकी उपस्थिति में चलने पाए। लेकिन इस वजह से क्योंकि चर्च बंद हुए और बहुत सारा समय, हालांकि हर किसी को संडे का मन्ना मिला है, लेकिन एक डर और एक भय जो परमेश्वर का लोग रखते अपने मनों के अंदर कि कुछ भी हो जाए, चाहे संडे को हमको चर्च में जाना है, जब हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे तो वहां दो चीजें होती। पहली चीज तो ये कि हम पूरे परिवार के साथ बैठ के परमेश्वर की महिमा करते उसके भवन में जाकर, और दूसरी चीज ये कि वो वचन सच में हमारे कानों से हमारे मनों में जाते और उस पूरे हफ्ते हम सीख में चलते, हम एक अच्छी सीख लेते कि हम उस वचन को सुन के उस पर चलने का कोशिश करते कि एक हफ्ते हम इस वचन पे चलेंगे, और ऐसे करके कई वचन और हम सच में मसीह बन जाते। लेकिन इन दिनों में कठोरता का आत्मा लोगों के दिलों में काम किया है, क्योंकि हम घर बैठे, जैसे हम बाकी सारी चीजें नेट पे फोन पे देखा करते हैं, वैसे ही हमने संडे के सरमनों को भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखा, उसको स्किप करके भी देखा तो देखा, नहीं देखा तो नहीं देखा। और वो डर, वो जो भय जो सच में परमेश्वर के भवन में जाने से हमको मिलता, उससे बहुत सारे लोग दूर हुए और बहुत सारे लोग उसमें कठोर हो गए। आमीन। और जिसके कारण लोगों के जीवन में जो थोड़ा सा पीछे हुए संगति से, उसके बाद फिर उनके जीवन में तकलीफें आना शुरू हुई, दुख आना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के भय से थोड़ा सा पीछे हुए। तो आज का वचन जो परमेश्वर का आत्मा ऐसा देता है, वो वचन मिलता है हमको इब्रानियों की पुस्तक, उसके 3 अध्याय 13वां वचन ऐसा कहता, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो हाँ, कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर हाँ, कठोर हो जाए। हालेलुया। वचन यहाँ पर कहता है कि ऐसा ना हो कि कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। ये कठोरता है जब आती है, ये पाप के छल से आता है। पाप और छल की बहुत करीबी रिश्तेदारी है। छल से ही पाप करने के लिए आपको कहा जाता है, क्योंकि वो पेड़ जब लगा हुआ था, वो पेड़ अपने आप से टूट के नहीं आया, वो छल से आप तक पहुंचाएगा, और छल से उसको खिलाया गया, और छल से ही आदम ने भी खाया। वो नहीं खाना चाहता, उसने मना कर दिया। तो छल से ही सारी चीजें, संसार और संसार की लालसाएं जो बुरी है, ऐसी है जो बुरी है, वो आपके अंदर आने के लिए छल का सहारा लगता है। अच्छा वाला मनुष्य, अच्छा वाला मसीह मनुष्य बोल सकते हैं, जब तक वो परमेश्वर के डर भय में, परमेश्वर के प्रेम में है, वो छल में नहीं आता हो। लेकिन जैसे ही इस समय में ऐसा आया कि लोग आजाद हुए हैं, चर्च नहीं जाना है, संगति में नहीं रहना है, बहुत सारे लोगों से नहीं मिलना है, हम, हमारा घर और हमारे गैजेट्स, ऐसे में उनके मन छल में आए और वो सब कठोर हो गए। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज चर्च शुरू करते हैं और जब लोगों को बुलाया जाएगा, तो ये कुछ वैसा होगा जैसे छोटे बच्चे थे जब हम 5th क्लास के आसपास के रहे होंगे, और संडे के बाद मंडे को जब स्कूल जाना होता था, एक दिन की छुट्टी के बाद जब स्कूल जाना होता था, एक अजीब सा कश्मकश होती थी, यार क्यों जाना, कल जैसी छुट्टी भी मिल जाती तो आज। इस समय लोगों को 2 साल की छुट्टियां मिली है, तो वैसा ही होगा अगर आज के दिन चर्च खुल जाए और लोग परमेश्वर से बोला जाए कि कल संडे है, कल चर्च जाना है, तो उनको वैसा लगेगा अच्छा कि सच में चर्च जाना है। और वहां जाने को तो स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, और सच में स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, कि जो कि हम शायद नहीं है।
हमारे अंदर कुछ तो चीजें लाइट हो गई हैं, कुछ ढील मिल गई है ऐसा। क्योंकि पहले जो एक सच में एक रिलेशनशिप बनी रहती परमेश्वर के साथ में कि हाँ हम मसीही है, हमें मसीह के वचन में बने रहना और उसके स्वभाव में बने रहना। इस बीच में वो स्वभाव से हट के कठोरता ने लोगों के मनों में घर किया है। आमीन। बहुत सारी जगहों से मैं ऐसे न्यूज मेरे को मिल रहे हैं कि जिनसे मैं बात भी कर रहा हूं तो वो संसारी ज्यादा मसीह कम लग रहा है। रास्ते पे भी जब वो मिलते हैं तो वो संसारी ज्यादा मसीह कम मिल रहा है। मालूम क्यों? क्योंकि एक बीच में एक गैप आया है। ये गैप आया इन 2 सालों का, जिससे कारण हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा पाए। हालेलुया। ये सिचुएशन कुछ वैसी सी है जैसी मूसा के जमाने में, जब मूसा लोगों को लिए चलता था, सब कुछ मिलने के बाद भी वो कुड़कुड़ाते थे। आमीन। हालेलुया। अगर हम इसी वचन को थोड़ा और आगे जाएं और 12वां वचन पढ़े, उसका तीसरे अध्याय का 12वां वचन अगर पढ़े। हे भाइयों, हाँ, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, तुम में एक ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर न हटा ले जाए। ये 2 चीजें यहाँ पर, बुरा और अविश्वासी मन। कैसा मन? अच्छे मन की बात नहीं हो रही, बुरा मन और अविश्वासी। अविश्वास कब होता है? तो जितने भी लोग जा रहे थे मूसा के पीछे पीछे, वो सब अविश्वास से भरे हुए थे। उनको कंफर्म नहीं था जैसा ये बोल रहा है वैसा होगा। हालेलुया। वो चलते थे तो उनको भूख लगती थी, उनको लगता था कि कहां से खाना खिलाएगा इतने सारे लोगों को, क्योंकि मूसा नहीं खिलाने वाला था, खिलाने वाला परमेश्वर था। और मूसा ने विश्वास में लेके निकला था उनको। आमीन। हालेलुया। प्रूफ तो उन्होंने जंगल में देखे, जब परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, परमेश्वर ने मीठा पानी पिलाया और उनको मांस खिलाया। हालेलुया। उसके बीच में चलते रहे, कुड़कुड़ाते रहे। आमीन। आज के समय में परमेश्वर ने कल आपका, जितने लोग विश्वासी है जो हम यीशु मसीह को जानते हैं, हमको पता है कि हमारा कल बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने कल बनाया हुआ आपका। हालेलुया। इन समय में बहुत सारे अविश्वासी लोग, जिनको लगा कि ये महामारी कहीं हमको ना निकल जाए, जबकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, मगर वो तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। और नहीं आया भी। हमारा विश्वास जीतने पाया, हमारा परमेश्वर जीतने पाया, हमारे परमेश्वर की करीबी जीतने पाई, हमारी उसके साथ संगति जीती कि हाँ सच में हम विश्वास करते। यहाँ अविश्वासियों की बात है और हम विश्वासी लोगों की, हमको डे 1 मालूम था कि हमारे दरवाजे में वो नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह का लहू लगा है उस दरवाजे पर और हमारे जीवनों में भी, और हम उसके डर भय में, उसके प्रेम में चलते हैं। ये महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन हाँ अगर तुम उस महामारी को डांटोगे तो वो नो डाउट जाएगी, और गई भी है बहुत सारे लोगों के जीवन के लिए जो अविश्वासी थे, जिन्होंने विश्वास नहीं किया और उसके बाद मरने से पहले उन्होंने विश्वास किया कि हाँ ये महामारी हमारे आसपास आ गई है, अब हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम विश्वास करते कि हम बचा लिए जाएंगे। वो बचा लिए गए। हालेलुया। वचन यहाँ पर आपसे कहता है कि ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा दे। जब आपके अंदर बुराइयां आती है, आप परमेश्वर से हट जाते हैं। अविश्वास आता है, आप परमेश्वर से हट जाते हैं, क्योंकि विश्वास ही एक कनेक्शन और एक रिश्ता है आपके और परमेश्वर के बीच का। विश्वास एक ऐसी चीज है जिससे आप कनेक्ट हो परमेश्वर के साथ। आप उसको देख नहीं पा रहे, लेकिन आपके साथ एक विश्वास का एक रिश्ता जो वचन के द्वारा आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो रोज बना रहता है। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कोई रस्सी नहीं बंधी है, लेकिन एक विश्वास की एक डोर है जिससे आप बंधे हो। आपको पता है कि हाँ मैं चैन से सोने पाऊंगा, कल का दिन मैं देखने पाऊंगा। हालेलुया। कल के दिन मेरे जीवन में कुछ घटी नहीं होगी। अगर कोई काम आज अच्छा नहीं हुआ तो कल अच्छा हो जाएगा। ये विश्वास है मेरा परमेश्वर पर कि मेरा परमेश्वर मुझे अच्छा ही देता है, अच्छा देता आया है और देगा भी। अच्छे रिश्ते, अच्छी आशीष और सबसे उत्तम की आशीष, ये विश्वास है। लेकिन वचन कहता है अविश्वास और बुरा बर्ताव, बुरा होना। बुरा जब होता है जब आपके अंदर विश्वास नहीं रहता। जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति को मानते कि मेरे अंदर परमेश्वर है, तो आपके अंदर परमेश्वर का अच्छा स्वभाव और अच्छा स्वरूप होगा। क्योंकि बुराइयां तो संसार की है और बुरा दुष्ट का है। बुरा आपके अंदर आ नहीं सकता। अगर आप मसीह हैं और आपके अंदर अगर बुराइयां चलती तो आप मसीह नहीं, क्योंकि आप तो परमेश्वर से दूर है। मैं नहीं कहता, ऐसा पवित्र शास्त्र को बताता कि बुराइयां परमेश्वर से दूर हटा देती हैं। जब आप भोले और अच्छे मन के होते हैं, आपके मन के अंदर बुराइयां नहीं होती, तो आपके अंदर कोई भी बीज नहीं है डाल सकता बुराई का। और अगर वो बीज आ गया आपके अंदर, तो वहां से परमेश्वर आपसे दूर हो जाता है। छोड़ते नहीं है, लेकिन दूर हो जाते हैं। और जैसी दूर होता है, आपको जरूरत पड़ने लगती है, आपको कमियां घेर लेती हैं, आपको तकलीफें घेर लेती हैं, आपको बीमारियां घेर लेती हैं, आपको जमाने की बातें घेर लेती हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। क्यों? क्योंकि बुराइयां आपके अंदर घर करके पनपने लगती हैं। जो आपके साथ अच्छाइयां और अच्छा स्वरूप आपके साथ रहता है, आपके साथ विश्वास रहता है कि चाहे किसी के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ये विश्वास आपके साथ है तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि आपका विश्वास जिस परमेश्वर ने आपको अपने वचन
वचन कहता कि पूरे संसार में परमेश्वर ने देखा, जब कोई नहीं मिला तो खुद की शपथ खाकर उसने बोला। वो झूठा परमेश्वर नहीं है, वो आपको निश्चय आशीष देने वाला परमेश्वर है। और जो कोई मनुष्य इस बात पर विश्वास करता है उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ है और उसके साथ घटी नहीं होती, कमियां नहीं होती और ना परमेश्वर उनसे दूर होते हैं। ये दो बातें जिनसे परमेश्वर आपसे दूर हो जाते हैं हर किसी के जीवन में। आज लोगों को लगता है कि जैसे जीवन थम सा गया है, जैसे बहुत सारी चीजें टूट गई हैं। विश्वासी जैसा था वैसा आज के आज भी है, उस समय भी आज में भी वो आपको ताकत देता है, आज भी आपको ताकत दे रहा है। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें बिगड़ गई, बहुत सारी चीजें खो गई, बहुत सारी चीजें अपनी जगहों पर नहीं है। हालांकि ये कैसे होने पाया? बुराइयां घर करने वाली पाई हैं मसीहों के मनों में, कठोरता घुस गई है मनों में। आमीन, हालेलुया। जैसी ही कठोरता आएगी परमेश्वर दूर, परमेश्वर नहीं है तो कुछ नहीं है। हमें गीत गाते तेरे बेट में कुछ भी नहीं है, हम सच में कुछ नहीं है परमेश्वर के बगैर। उसी के नाम से हम जाने जाते हैं, हम मसीह कहलाते हैं। मसीह से जुड़े हुए, उसके स्वभाव को धारण किए हुए जो लोग हैं, हम उसके साथ कनेक्शन में रहने वाले लोग हैं। क्योंकि हमको हमारा मसीह सिखाता कि तुम्हारे दाहिने काल पे कोई चाटा मारे तो बाया भी फेरो उसके सामने। ये हमारे अंदर ये स्वभाव है, मसीह का स्वभाव, तब हम मसीह कहलाते हैं। बुराइयां रख के माथे में मसीह लगे हम मसीह नहीं हो सकते। अगर हम सुनना नहीं चाहते, हम सीखना नहीं चाहते, कठोरता आ गई हमारे अंदर, हमको लगता है हम बेस्ट है, जो हम जानते वही बेस्ट है, या जो हमको सुनना पसंद है वही बेस्ट है, या हमारी इच्छा जो हमको देखना हम वही देखेंगे वही बेस्ट है, तो ये कठोरता है। और अगर ये कठोरता है तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आपका मन कठोर हो गया है। अगर आपको ये लगता है कि आप सुनना नहीं चाहते, छोटे नहीं होना चाहते, आपको लगता है कि आप ही सही हैं, आमीन, तो ये कठोरताएं हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कठोर होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, विश्राम में प्रवेश करना आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप आगे यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ 17वां वचन 3 अध्याय का ऐसा कहता, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा। वचन कहता, आप देखो उस चीज को, ये सवाल पूछता है कि किन लोगों से परमेश्वर क्रोधित है, मतलब परमेश्वर किससे क्रोध कर सकते हैं? हाँ, क्या उन्हीं से नहीं, हाँ, जिन्होंने पाप किया, हाँ, और उनके शव जंगल में पड़े रहे। परमेश्वर क्रोध में आया, और क्रोध में आने के बाद उसने एक शपथ खाई। वो 11वें वचन में लिखी, क्या लिखा है? तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई। वचन कहता है तब परमेश्वर ने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हालेलुया। ये बात पुराने नियम की है, लेकिन इसका जिक्र इब्रानियों में है। नए नियम में इसका जिक्र इसलिए है कि उस समय भी लोग कठोर हो जाया करते थे, और आज के समय पे भी पाप के छल में आके लोग कठोर हो जाते हैं, क्योंकि वो दुष्ट नहीं चाहता कि आप जाके उस उद्धार में, उस आशीष में, उस विश्राम दिन में प्रवेश करें। इसके लिए आपको छल से ये सारी लालसाओं को संसार की दिखा के आपको कठोर कर दिया जाता है। हाँ, वचन कहता है, और एक वचन यहाँ पर ऐसा कहता है, अगर आप 7वां वचन पढ़े 3 अध्याय का, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यहाँ पे नए नियम में पवित्र आत्मा कहता है, यहाँ पर वचन कहता है 3 अध्याय का 7वां वचन ऐसा कहता है। कौन है ये जो आपसे कहता है? कौन कहता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपसे कहता है। यहाँ पर बाइबल में साफ लिखा है कि पवित्र आत्मा आपसे कहता, होली स्पिरिट, परमेश्वर यीशु मसीह खुद ऐसा कहता है। क्या कहता है? यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज भी, मैं लगाऊंगा उसमें एक शब्द ऐसा भी, कि अगर आज भी, इस समय भी, अभी भी सुन लो अगर उसका वचन, तो अपने मन को कठोर ना करो। हालेलुया। अगर आज भी इस वचन को सुनते हो, अगर आज तक किसी की सुनी नहीं है, माननी है, अपने आगे किसी को समझा नहीं है, अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को नहीं समझा, अपने से ज्यादा आपने किसी को समझदार नहीं समझा, अपने से ज्यादा किसी को शुद्ध नहीं समझा, और अपने से ज्यादा किसी को धर्मी नहीं समझा, तो आज सुन लो इस वचन को। अगर आज के दिन इस वचन को सुनते हो और अपने मन को कठोर नहीं करते, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय, हाँ, और परीक्षा के दिन, हाँ, जंगल में किया था, हाँ, जहाँ पर तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा, हाँ, और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हालेलुया। उस समय के बारे में बताया जा रहा है कि तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे जांचा, परमेश्वर परखा, इसके बाद देखा परमेश्वर के कामों को 40 साल तक। जब से आप पैदा हुए, जब से आप यीशु मसीह में आए, जिस दिन से आपने परमेश्वर को जाना, परखा, जांचा उसको,
जिस दिन पहली बार परमेश्वर के विषय में सुना और सुना कि वो चमत्कारी परमेश्वर है, आमीन, जिस दिन आपको पता चला कि वो मिरेकल करने वाला परमेश्वर है, तब हर किसी ने उसको, मैं सीना ठोक के इस बात को बोलता हूं, हर किसी ने उसको जांचा है, परखा है, चेक किया है, तब विश्वास किया। कोई भी एक ऐसा नहीं जिसने बगैर देखे, बगैर परमेश्वर के कामों को देखे विश्वास किया। हर किसी ने परमेश्वर के, मैं बोलता हूं, बड़े कामों को देख के विश्वास किया। ऐसा काम जो कोई नहीं कर सकता, जब आपने वो काम को देखा तब आपने ईमान लाया अपने परमेश्वर पर, उसके पहले नहीं। आप परमेश्वर में अगर आए तो अपनी जरूरतों के लिए आए, आपने मसीह को परखा है, परमेश्वर को परखा है, रोज परखते हो आप, और हर कोई मनुष्य परखता है। परखना और विश्वास करने में बड़ा फर्क है। विश्वास होता है बगैर देखे। यीशु मसीह ने बोला, धन्य है वे जो बगैर देखे विश्वास करते हैं, और जब वो विश्वास करते हैं तब बड़े चिन्ह चमत्कारों को देखते हैं। ये बात अलग है, हमारे बाप दादाओं की बात अलग है। उन्होंने पहले देखा, जांचा परखा, उसके बाद भी देखा है, उनके शव पड़े जंगल में, क्योंकि जांचने के बाद, परखने के बाद, 40 साल तक काम देखने के बाद, बैठे बैठे खाने के बाद भी उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन हम जो मसीह के कहलाते हैं, हमने सिर्फ उसके नाम पर विश्वास किया। यूहन्ना 1:12 ऐसा कहता है, नाम पर विश्वास किया। हम सिर्फ यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, और खुद यीशु मसीह बोलते मेरा नाम काफी है। और वो नाम बहुत बड़ा है, वो नाम से ही आपकी पहचान है, उस नाम से ही आपका जीवन है, उस नाम से ही हमारी दाल रोटी है। हालेलुया। वो नाम ही सब कुछ, अपने आप में सब कुछ है। वो बड़ा ब्रांड है, वो उद्धार है, वो छुटकारा है, वो आशीष है, वो चंगाई है, वो खुशी है, वो जॉय है, वो सब कुछ है। सिर्फ उसका नाम काफी है। और वो नाम जब आप ग्रहण करते हैं तब आपके जीवन में चमक आ जाती है। जिस दिन से आप मसीह होते हैं, उस दिन से आपके जीवन में कमियां नहीं होती, उस दिन से आप राजा हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु से आपको गुलाम नहीं, आपको राजा बनाना चाहता है। जैसा वो राजा अगर आपके साथ, तो आप राजा। सबसे उत्तम चीज है, सबसे अच्छी आशीष है, सबसे बड़ी खुशखबरी। हाँ, आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी, मैं कहता हूँ, खुशखबरी है कि आप मसीह को जानते हैं और मसीह भी आपको जानता है। एक ऐसा रिश्ता जो आप चाहते हैं कि यार ये मुझे मिल जाए। एक अभी कैरेक्टर की हम बात करते हैं, वो कैरेक्टर का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको कुछ ऐसा मिल जाता कि वो जैसी घिसता है उसको चिराग को, और उसको कुछ ऐसा प्रकट होता और वो बोलता मैं तेरे लिए क्या करूं, और वो उसको जो कहता वैसा कर देता। आपके पास जो परमेश्वर है, आप उसको, वो कहता तेरे मांगने से पहले मैं तेरी जरूरतों को जानता हूं। तुम्हारे पास तो वो है, तो खुशी उससे बढ़ के तुम्हारी होनी चाहिए कि तुम्हारे पास से बगैर घिसे तुम्हारा परमेश्वर जानता है तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर है और उसको पता है कि तुम्हारे मन के अंदर क्या है, तुम्हारी जरूरत क्या है, क्या चीज तुमको पड़ने वाली है जरूरत। मन्ना तो जब मिलने वाला तो उसके पहले तुम भूखे थे। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे जानने से, मांगने से पहले जानता है कि तुमको क्या चाहिए, किन चीज की तुमको जरूरत है। हालेलुया। वो प्यार करने वाला परमेश्वर अगर तुम्हारी लाइफ में, तो कितनी खुशी होना चाहिए कि तुम्हारे सोचने से पहले, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि तुम विश्वास करते हो उस परमेश्वर पर। हम वापस से जाते हैं उस वचन पे, 12वें वचन पर, जहां पर ऐसा लिखा है, हे भाइयों, हाँ, चौकस रहो, हाँ, कि तुम में ऐसा बुरा, हाँ, और अविश्वासी मन ना हो। हमारा मन, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो मन है वो बुरा और वो कठोर और वो अविश्वासी ना हो। कौन सी चीज हमारे अंदर? हमारा मन। जब हमारे मन में कठोरता है, अरे ठीक है, होगा अभी नहीं होगा, क्या है, कठोरता हो गई, परमेश्वर लेकर विश्वास नहीं है वहां पर, अविश्वास है, कठोरता। अविश्वास कठोरता को पैदा करता है, क्योंकि जब चीजें नहीं होती, क्योंकि हम उस हिसाब से चल नहीं रहे होते, लेकिन वो चीजें वही चाहिए होती। परमेश्वर अपने रास्तों पे चलाना चाहते हैं, आप उस रास्तों पे चलना नहीं चाहते, लेकिन चीजें वही चाहिए। जब वो नहीं मिलती तो लगता है ये अंकुर खट्टे हैं शायद, परमेश्वर काम नहीं कर रहा हमारा वाला तरीका। मांगते क्या है? जायज मांगते हैं क्या? अगर जायज मांगते हैं तो मांगने से पहले देगा। अगर एक क्या मांग रहे हैं? प्रार्थना, घुटनों पर मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर जानता है आपकी जरूरतों को, किन चीजों के लिए मांगते हो, क्या करोगे, कौन सी इच्छा है तुम्हारी जो चाह रहे हो प्रार्थना में, फास्टिंग प्रेयर करके। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे जो गुप्त की प्रार्थना करते थे, वो भी परमेश्वर के भवन में कहते थे हम जो गुप्त में मांगते हैं वो भी दे देना। कितना जायज है, क्योंकि वो तो गुप्त है, परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। ये गुप्त ज्ञान, ये गुप्त बातें, ये सब परमेश्वर जानते हैं, उनके अधिकार में सौंपते, इस समय पे इसका कोई काम नहीं। हालेलुया। वचन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि तुम में ऐसा अविश्वासी, ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर ले आए। एक परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह, और दूसरा कोई नहीं। उस परमेश्वर से दूरी हो जाती है जब हमारा मन बुरा हो जाता है,
कठोरता से भर जाता है, अविश्वास से भर जाता है, तो आपका परमेश्वर आपसे दूर हो जाता है, आपका विश्वास कच्चा हो जाता है। इन सबों पर जो लोग सच में परमेश्वर पर विश्वास करने वाले ठहरे हैं, वो सच में आज के दिन तक, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा, आज के दिन तक वो देने वाले ही हैं। वो बांट ही रहे हैं, उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, वो दे रहे हैं क्योंकि उनका बाप दे रहा है उनको। हालेलुया। वो उनके पास में कठोरता नहीं है। जो परमेश्वर से सच में जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन पर विश्वास होता है, उनका मन कठोर नहीं होता। उनका मन, हो सकता है कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही हो सकता है कि थोड़ा समय लग रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम कठोर हो जाएं परमेश्वर के प्रेम में, या उसको भूल के कहीं और किसी दूसरे ईश्वर में लग जाए, या कोई दूसरा शॉर्टकट अपना। जैसे ही हमारा मन कठोर होता है, हम विश्वास में कमजोर होते हैं, परमेश्वर से हट जाते हैं, और वो परमेश्वर जो सच में जीवित है, जो देने वाला, आज तक जो कुछ भी दिया गया है आपको, वो उसी परमेश्वर के द्वारा दिया गया, और जो आपको मिला उसके बाद आपके बेटों को मिलेगा, और आपके 3 पीढ़ियों तक मिलेगा, वो जीवित परमेश्वर ही देगा। कैसे देगा? जो आप परमेश्वर के प्रेम में, उसके विश्वास में बने रहेंगे, तब जाके परमेश्वर आपको देंगे, क्योंकि वही एक परमेश्वर जो दे सकता है। कठोरताओं में परमेश्वर दूर हो जाता है। अभी अगर कोई एक वचन पढ़े मेरे साथ, कोई 16वां वचन पढ़े। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? ये वो लोगों के विषय में बाइबल बता रही है, पुराने लोग जिनको मूसा लेके निकला था। ये सब ने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को 40 साल तक देखा, जांचा, परखा, उसके बाद भी विश्वास नहीं किया। वो अविश्वासी और बुरे दोनों ठहरे परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर ने क्रोध में आकर उन सब के लिए एक शपथ खाई कि तुम नहीं पहुंच पाओ, तुम उस विश्राम में नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन यहाँ पर जिस हम नए नियम में जी रहे हैं, यहाँ पर यीशु मसीह का नाम लेके आप पहुंच सकते हो। आप आज अपने कठोरता को, अपने अविश्वास को आज तोड़ के, आज के दिन, क्योंकि वचन यहाँ पर कह रहा ना आपसे कि यदि आज भी इस वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। इसके पहले कठोरता ठीक है, कठोरता पे कठोरता आएगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन कठोरता पे अगर आज मन नरम हो गया तो आज भी परमेश्वर आपको टिकट दे सकते हैं वहां पर। आज भी आप पहुंच सकते हो यीशु मसीह के नाम में, उसका नाम लेके, उसके नाम के सहारे विश्राम में पहुंच सकते हो। लेकिन मन कठोर आज नहीं करना। आज के पहले तो कठोर हो गया है, ठीक है बहुत, और आप लोग बोलते हैं कि बहुत सरमन सुन रहे हैं, हमारे जीवन पे काम नहीं हो रहा, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हमारे मनों में काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मैं भी उसी पवित्र शास्त्र में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं उस आनंद के साथ, परमेश्वर की महिमा के साथ और धन्यवाद के साथ। और जब हम पवित्र शास्त्र से वचन मांगते हैं तो दीनता के साथ, नम्रता के साथ मांगते हैं कि प्रभु बात करना आपको उन बेटे बेटियों से जिनके मन दुखी हैं, तकलीफ में है, कमजोरी में है, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है, जो भटके हुए हैं। हालेलुया। आपके लिए प्रार्थना जब होती है, हर किसी मनुष्य के लिए जब प्रार्थना होती है, तो उनके लिए मांगा जाता है कि प्रभु उनका मन्ना उनको पहुंचने के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि इनसे बोलो आज के दिन कि अगर कठोर हो गए हो, बुरा बर्ताव आ गया है, बुरा स्वभाव आ गया है, तो आज नरम कर लो। तुम्हारा दरवाजा अगर पत्थर का होगा, मैं अंदर आ नहीं सकता। यीशु मसीह दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है, लेकिन पत्थर का दरवाजा कठोर रहेगा तो कैसे आएगा? मन नरम होगा, आराम से अंदर आएगा। आने तो उसको अंदर, जब तक वो अंदर नहीं आएगा कैसे होगा? आज ये वचन सुन के रो देना, आज अपने मन को खाली कर देना कि प्रभु हाँ सच बात है, हम तो समझदार हो गए थे, हम कठोर हो गए थे, हमने तो जमाने की चीजों को, बुरी चीजों को, और जितनी संसार की बातें उन सबों को साथ में एक ऐसा कवरिंग लगा ली थी, अपने आगे एक चश्मा लगा लिया था, जिससे कि वो परमेश्वर का प्रेम दिख नहीं रहा था। हमारे मनों का आनंद कहीं खो गया, प्रभु अब लौटा दो। हम अपनी तरफ से नहीं लौटा सकते, खूब बुद्धि खूब विवेक लगा लिया हमने, प्रभु चीजें सेट नहीं होती, सही नहीं हो रही, आनंद आ नहीं रहा है, मजा आ नहीं रहा है वो वाला, अब ऐसा मन लग नहीं रहा है उसी जगह पर जहां आपकी उपस्थिति आंख बंद करते साथ कनेक्ट होती। आज वहां दुख है, क्यों? इसलिए है दुख क्योंकि वहां परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वहां से हट गया है। क्यों? क्योंकि उन कठोरताओं के कारण, वो वाचाओं के कारण जो परमेश्वर के साथ आप बांधते हैं, उसके साथ जैसा परमेश्वर आपके साथ बना, आपको भी बना रहना है जब तक आप जीवित है तब तक। हम प्रार्थनाओं में मांगते हैं सर्वदा के लिए, जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता तब के लिए। तो वैसे ही आपको भी उसके आने तक वैसा विश्वासी रहना है, वैसा प्रेम में बने रहना है, वैसा भला बने रहना है, बुरा नहीं। हमारा मन अगर कठोर हो गया, बुराई आई और आपका मन कठोर, बुराई आपके अंदर आई और आप कठोर हो गए, क्योंकि जैसे ही बुराई आई थी तो हमको समझ में आया, आदम को समझ में आया, उसने तो शरीर पे कपड़ा ही नहीं है। सबसे पहला ज्ञान ये कि हम नंगे हैं,
हालेलुया। तो ऐसा ज्ञान किस मतलब का? इसके पहले भी वो परमेश्वर के सामने लिखा, बाइबल बताती वो नंगे तो थे लेकिन लजाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं था, उस ज्ञान की जरूरत थी नहीं वहां पर। लेकिन ज्ञान जब डाल दिया गया तो उनको लगा वो हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, हम तो स्वर्ग में नंगे घूमते हैं। कैसा लगा उस दिन ज्ञान आने के बाद? वैसे ही ऐसा ज्ञान किस मतलब का? ऐसा ज्ञान किस मतलब का जो आपको परमेश्वर से दूर कर दे? कौन सा ऐसा क्या मतलब है ऐसे ज्ञान का? इससे अच्छा तो परमेश्वर में मूर्ख बने रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि संसार का ज्ञान वैसे भी परमेश्वर के सामने मूर्खता है। हालेलुया। और परमेश्वर तो संसार के नीचों मूर्खों को चुनते हैं शिरोमणि बनाने के लिए। तो ये ज्यादा अच्छा है ना, मूर्ख बन जाओ ताकि परमेश्वर आपको शिरोमणि बना दे। संसार में ज्ञानी बन के बन भी गए ज्ञानी तो क्या मतलब के, और क्या मिल गया आखिर में ज्ञानी बन के? और एक नहीं 100 शास्त्री और फरीसियों के ज्ञान ले लेके मिला क्या मिला? कौन सा फायदा मिल गया? वचन कहता है जैसा पेड़ वैसा फल। तो देख तो लो पेड़ कैसा है। पेड़ अगर सूखा है, सोता अगर सूखा है तो सूखा होने के बाद तो तुमसे मांगेगा कि तुम उसके सोते बन जाओ। तो सूखा सोता तुमको क्या देगा? लेकिन जिस सोते में है उससे पियोगे तो तुम और तुम्हारी 3 पीढ़ियां आशीषित होंगी। सूखे सोते में अगर आप पानी डालोगे तो वो तो पीता जाएगा ना, क्योंकि वो प्यासा है, और आप देने वाले क्योंकि आपको आपका बाप दे रहा है। तो जरूरत क्या है? ज्ञान की कौन सा ज्ञान है? हाँ, वचन कहता कहाँ रहा ज्ञान और कहाँ रहा ज्ञानवान? परमेश्वर जो आपसे प्रेम करने वाले हैं। हमारे नरम मन से जब हम परमेश्वर के वचनों को सुन के ग्रहण करते हैं तब परमेश्वर सच में उस वचनों के द्वारा हमारे जीवन पे काम करता है। और डे 1 यही हुआ था। जिस दिन हमने परमेश्वर के वचन को सुना, उसको गहराई से अपने अंदर उतारा, आशीषित हुआ, आपके चेहरे चमक गए, आपको परमेश्वर की ज्ञान बुद्धि प्रकाश का आत्मा मिला, प्रकाशन मिलने लगा आपको उस वचन के द्वारा। लेकिन उसके बाद हमने 50 जगह से ज्ञान बटोरना शुरू किया और उसमें से श्राप आना शुरू हो गया। तो वो ज्ञान कहाँ रहेगा आपके पास? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हट गई वहां से। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में बने, हमारा चरवाहा एक, जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह एक चरवाहा। आपकी आंख होनी चाहिए। वचन कहता हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। कई भविष्यवक्ता बगैर मेरे भेजे चले जाते हैं, दौड़े चले जाते हैं वो, और बगैर मेरी मर्जी की भविष्यवाणी करते हैं। आंख कान खोल के, बुद्धि खोल के, आत्मा की प्रतीति खोल के, मनों को खोल के जांचो। अगर उनमें फल है तो परमेश्वर का है, और अगर आप ही के फल मांगने आए हैं तो कैसा फल और कैसी बुद्धि है ये मैं समझता नहीं। इस बात जो आपसे ही लेने को आए, जो आपसे मांगने के लिए आए, इसमें यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह देने वाला परमेश्वर, बांटने वाला परमेश्वर। वो कहता तुम्हें किसी से लेना ना पड़ेगा, मगर तुम बहुतेरी जातियों को दिया करोगे। कहाँ है आप? अगर आप दे रहे हैं तो परमेश्वर, और ऐसी जगह दे रहे हैं जहां से श्राप आ रहा तो मत दो भाई। ऐसी जगह पे देने से बचो। ज्यादा अच्छा मत दो, अपने पास रख लो, बैंक बैलेंस बढ़ा लो, ज्यादा अच्छा। लेकिन ऐसी जगह तो मत डालो जहां से श्राप आ रहे हैं, कोरे श्राप, और दिख भी रहे हैं आते हुए। हालेलुया। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो आज फिर कहता है कि वापस पढ़े 7वां वचन कोई 3 का। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, मैं आपसे बोलता हूँ ये पासवान ऐसा नहीं कहता है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा ऐसा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। तो अपने मन को कठोर मत करो। आज भी सुन लो, अगर आज भी सोचो कि तुम्हारा मन परमेश्वर कटकटा रहा, कठोर मत करो। अगर कठोर नहीं करते हो, अंदर आएगा, अंदर आने के बाद काम करेगा। परमेश्वर आपका नुकसान नहीं चाहते, परमेश्वर आपकी तरक्की चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं जो आपके पास है उसको पकड़ रहो और देने पे है, वो इतना देने पे है कि आप बांटोगे कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर जो देने वाला है वो परमेश्वर ही अगर आपके पास नहीं रहे, परमेश्वर कब आपके पास नहीं रहता? परमेश्वर नहीं रहता 12वें वचन में जैसा लिखा कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा। तो जो चीज आपको परमेश्वर से दूर हटा रही वो चीज हटा दो। अपने अंदर से बुराई हटा दो और अपने अंदर से कठोर मन हटा दो, अपने अंदर से अविश्वास हटा दो। हालेलुया। परमेश्वर आपके पास है। आमीन। तो क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पास आए या आपसे दूर हट जाए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे घरों में जब मैं जाता हूँ, घर के अंदर पैर रखते साथ श्राप महकता है उस घर में। जिस भी तरह का श्राप होगा वो श्राप महकता है। और मेरे को परमेश्वर का आत्मा बताता है कि ये किस चीज का है। आप कभी देखा होगा आपने, कभी किसी मनुष्य के आसपास अगर आप बैठो या किसी के घर पे जाओ या किसी जगह से गुजरो तो आपको लगेगा यार यहाँ से जितनी जल्दी हट जाने हैं उतनी जल्दी हट जाओ।
एक महक आती है। हालेलुया। परमेश्वर महक पसंद करते हैं, उत्तम खुशबू, सुंदर खुशबू, वो आपकी मनों की भेंटों की, जो आपका मन जब आप परमेश्वर को चढ़ाते हैं, वो उत्तम खुशबू बन के परमेश्वर तक पहुंचती और वो उस उत्तम खुशबू को ग्रहण करते हैं। हाँ, बाइबल में एक जगह वचन कहता कि तुम्हारा गला खुली हुई कब्रों के समान है, जिसमें से बास आती है, दुर्गंध आती है। वो परमेश्वर को पसंद नहीं, हट जाता है वो। अगर इस गले से झूठ निकल रहा है, अगर बुराइयां निकल रही है, परमेश्वर हट गया वहां से, फिर आपके पास वो नहीं है। लेकिन अगर सच में मन करुणा से भरा है, दया चाहते हो परमेश्वर की, और आप हर रोज बोलते हो कि आप दयालु परमेश्वर हो, उन पर दया करना, उसकी नजर आप पर रहती है, तो कठोर मन वालों के पास नहीं रहता, वो टूटे मन वालों के पास, दबे कुचले मन वालों के साथ रहता है, कठोर मन वालों के साथ नहीं रहता। कठोर मन वाला तो फूला हुआ है। पौलुस कहता है कि ये कांटा लगा है मेरे को कि मैं फूल न जाऊं। अच्छा है, वो कहता है बहुत अच्छा लगे रहना चाहिए। अगर ये निकल गया और मैं कठोर हो गया तो परमेश्वर मुझसे दूर हो जाएगा, इसलिए कांटा है कि मैं दूर ना हूं परमेश्वर से। आमीन। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो कहता है कि बुरा और अविश्वासी मन परमेश्वर से दूर हटाते। तो आज के दिन तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज अगर आप इस वचन को सुनते हो तो अपने मन को कठोर मत करना, ग्रहण करना इस बात को कि कठोरता आपको परमेश्वर से दूर करती है। हालेलुया। हम सब के सब परमेश्वर चाहते हैं कि विश्राम में प्रवेश करें, लेकिन क्या कारण है वो, जिसके कारण परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि तुम नहीं पहुंच पाओगे। आप क्या चाहते हो, परमेश्वर का प्रेम जो विश्राम में पहुंचा दे, या परमेश्वर की वो वाचा कि आप कभी विश्राम में पहुंचने ना पाओ। हालेलुया। परमेश्वर दयालु है, न्यायी है, प्रेम करने वाला है, और वो चाहते हैं कि आप वहां पहुंचे जहां के लिए आप सच में बुलाए गए। आपके अंदर से बुराइयां नहीं है, आपके अंदर से दुख की खबरें ना आए, आपके पास से हर रोज सुख, सुकून और आनंद की खबरें आए। परमेश्वर ऐसा चाहते हैं। मसीहों के अंदर से रोज गवाही है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक सरमन में गवाही अगर है, हर रोज के दिन अगर आपके पास एक गवाही है, इसका मतलब ये कि हाँ, सच में आप परमेश्वर के नजदीकी में चल रहे हैं। अगर आपके जीवन पर रोज खुशखबरियां आ रही हैं, तो सच में आप परमेश्वर आपके संग में है और रोज आपको एक नई खुशखबरी दे रहा है। आमीन। हालेलुया। आपके मांगने से पहले आपको पहुंच जा रहा है। ये समय जो लोगों के जीवनों के लिए बहुत दुखदाई था, तकलीफ दे था, अगर आपके लिए वो सारे के सारे सुकून भरे दिन थे, तो सच में परमेश्वर आपके साथ है। हाँ, कई लोग आज बहुत खुशी मना रहे हैं कि बहुत सारी चीजें वापस से खुल गई, अब फिर आनंद मनाएंगे हम, लेकिन वो संसार का आनंद रहेगा, वो संसार का सुख रहेगा। लेकिन जो सुख जो परमेश्वर आपके अंदर ही बना देता है, आपके अंदर का आनंद ही परमेश्वर को पसंद है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है। संसार में का नहीं है वो। संसार का आनंद तो कभी भी लॉकडाउन हो सकता है लेकिन परमेश्वर का आनंद आपके अंदर कभी लॉकडाउन में नहीं आए, वो कभी आपसे अलग होता ही नहीं, क्योंकि वो आनंद उसमें बना रहता है। क्योंकि तुम उसमें बना रहो, वो तुम में बना रहेगा, और तुम बहुत फल फलोगे, क्योंकि तुम उससे अलग होगे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, संसार के लिए सोचोगे तो डेट देखनी पड़ेगी। भाई अभी कितने दिन बाद खुलने वाला है, तो लोगों ने बोला कि अभी 10 दिन और है, तो काट लेते 10 दिन। इसकी क्या गारंटी कि तीसरी बार नहीं होगा, चौथी बार नहीं होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर में पाए जाते हैं तो कुछ भी हो जाए, लेकिन आप तो हर हाल में आनंदित रहेंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है, जो हटता नहीं है आपसे। हाँ, क्योंकि आपका मन भोला है, आप बुरे नहीं हैं, आप कठोर नहीं हैं, आप अविश्वासी नहीं हैं, आप पर विश्वास है। हम सब जो मसीह कहलाते हैं, हम सब के साथ एक ही मजबूत डोर है जिससे हम जुड़े हुए हैं, वो है विश्वास हमारे परमेश्वर पर, जिसके द्वारा हम जुड़े रहते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु, हमारे जीवन में कभी घटी नहीं आएगी और नहीं आती है, हम कभी दुखी नहीं होंगे और नहीं होते। एक परमेश्वर के साथ आपका एक रिश्ता बना हुआ है। हालेलुया। लोग कहते हैं कि किसी के साथ परमेश्वर होने की निशानी सबसे पहले उसके चेहरे का तेज, उसके चेहरे का प्रकाश बताता है। अगर आप परमेश्वर और परमेश्वर आपके साथ है, आपके चेहरे के परमेश्वर का तेज, उसका आनंद बता देगा कि हाँ, मैं उसके संग रहता हूँ। एक शब्द जो उसकी जुबान से निकलता, यदि वो परमेश्वर की ओर से, तो आप सुनोगे और आपको पहचान आ जाएगी उस आवाज में, उस खनक को पहचान लोगे आप कि किसकी ओर से है। ये शरीर की आवाज है या ये आवाज परमेश्वर की ओर से। वो सुकून, वो आनंद जो परमेश्वर ही देते हैं और कुछ। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपके चेहरे पे दिखाई देगा, आपके जीवन में दिखाई देगा, आपके कामों पे दिखाई देगा। आमीन। हालेलुया। दिखावा और सच में परमेश्वर की उपस्थिति होना दो अलग चीज है। आप दिखा तो सकते हैं कि आप बहुत खुश है, बहुत सुकून में है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर सच में खोखला है, बांस के जैसा। बाहर बहुत अच्छा है, हरा एकदम, लेकिन अंदर पूरा खोखला है, कुछ नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं, अंदर बुराई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खोखलापन ना हो आपके अंदर,
तो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते बनाएं, मनुष्य विशेष के साथ नहीं, बड़े ज्ञानियों के साथ नहीं, बड़े फरीसियों के साथ, बड़े शास्त्रियों के साथ और बड़े भविष्यवक्ता के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ। क्योंकि परमेश्वर आपको वो सुकून, वो आनंद देंगे। क्योंकि बड़ा भविष्यवक्ता भी परमेश्वर से ही लेके देना चाहता आपको, लेकिन उसके पास होगा तो देगा, नहीं उसके पास नहीं तो वो आपसे मांगेगा। आमीन। तो परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ है। वो आज कहता है 15वां वचन ऐसा कि जैसा कहा जाता है कि यदि आज भी तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। आज के दिन अपने मनों को खाली करो और सुनो और ग्रहण कर लो, आज छोटे हो जाओ। लिखा है धनी व्यक्ति कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आप धनी हैं, अगर आप बहुत अकलमंद हैं, अगर आप बहुत धर्मी हैं, अगर आप बहुत समझदार हैं, तो आज थोड़ा छोटे हो जाओ। क्योंकि छोटे होगे तो मन के अंदर ये सब चीजें आएंगी। कठोर मत होना, छोटे होगे अपने मन को नरम करोगे तो सच में परमेश्वर, जैसे पहले परमेश्वर सनातन परमेश्वर, वैसे ही आज के दिन आपके जीवन में वो उद्धार कर देगा, आमीन। खुशी से भर देगा, आनंद भर देगा। जो अंदर से चुरा लिया गया है, जो चुप चुप के तकिया गीली किए हैं, वो सब आज परमेश्वर ठीक कर देगा। आज के दिन छोटे होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप छोटे होते हैं, आज के वचन को सुनकर अगर छोटे होते हैं और कहते हैं हाँ प्रभु गलती तो हुई है, हम कठोर तो हुए थे, हमारे अंदर कुछ तो बात आ गई थी, कुछ तो हम समझदार हो गए थे हम, तो आज उससे बात कर लो, वो आज जीवन में काम करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन। अपनी आंखों को बंद करें जहां आप बैठे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस खूबसूरत वचन के द्वारा जिससे आज आपने हमारे जीवन से बात की है। वो सारे लोग जो इस समय परमेश्वर पिता स्क्रीन पर देखते हैं और आपके वचनों को सुनते हैं, इन सबों के मन इस समय आपके अधिकार में सौंपते हैं। कि टूटे मनों को आपके अधिकार में सौंपते प्रभु जी, इनके कोमल मनों को आपके अधिकार में सौंपते हैं। सारी कठोरता यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और इनके सारे कठोर मन दूर हो जाए। इनके सारे आंसुओं पर आप नजर रखते हैं और एक एक आंसू आप सहेजते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप रुलाना नहीं, आप आशीष देना चाहते हैं, आप खुश करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति में आनंद है प्रभु जी। और ये सारे बेटे बेटियां जिनके मन कठोर हुए थे, आज के दिन यीशु मसीह आपका पवित्र लहू छिड़क कर सारी कठोरता में डांटता हूं यीशु मसीह के नाम, छोड़ो आजाद। उनके मन परमेश्वर पिता कठोरताओं से निकल के उनके मन नरम हो जाए, उस गीली मिट्टी की तरह जहां वचन सच में बीजों के रूप में गिरे और फलवंत करने पाए। जैसे ये पहले आशीषित हुए थे प्रभु जी, जैसे ये पहले नर्म हुए थे, जैसे ये पहले दीन हुए थे, फिर एक बार ये अपने मनों से सारी कठोरता निकाल के दीन हो जाए, ये सच में छोटे हो जाए, सच में आपकी नजदीकी में आ जाए और आपसे मांगे, क्योंकि आपसे बड़ा ना कोई हुआ और ना कोई होगा प्रभु। आप जीवित और सामर्थी परमेश्वर और आप हमारे संग रहने वाले परमेश्वर हैं। आप दूर जब होते हैं, जब आप बुराइयों में और अविश्वास में पड़ते हैं, लेकिन हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते प्रभु जी। हमारे मन सदा आप में लगे रहें। आज तक जो सब कुछ हुआ इनके जीवनों में प्रभु जी, आज के दिन सारी की सारी कठोरता यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और ये दीन होके नम्र होके आपके पास आए और आपके करीबी में आए और ये पहल करें प्रभु जी, हाँ आप हमारे पास आ जाए प्रभु जी, आप हमसे कभी दूर ना हो। हम आपसे दूर नहीं होना चाहते, ना चाहते हैं कि आप हमसे दूर जाएं। आज के दिन नर्म मनों को लेके आपके पास आते, सारी कठोरता दूर हो जाए यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा और इनके मन दीन और नम्र हो के आपके नजदीकी में एक बड़े विश्वास के साथ आपके पास आ जाए। जैसे इन्होंने पहले विश्वास किया और अद्भुत कामों को देखा, ये फिर विश्वास करें और बड़े अद्भुत कामों को देखें जो आज नामुमकिन लगता है इनको कि ये कैसे होगा, लेकिन आपके ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, तेरी आत्मा के द्वारा वो काम होगा। आज के दिन ये पवित्र आत्मा की आवाज सुने और अपने मन को कठोर नहीं करें, अपने मन को नरम करें, वचनों को ग्रहण करें और आपकी आशीष में आ जाएं, आपकी नजदीकी में आ जाएं, आपके सामर्थ को ये पाले प्रभु जी, कि नया बल ये प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम में और फिर एक बार आपके विश्वास में सबसे आगे खड़े हों। धन्यवाद करते और आपके अधिकार में सौंपते प्रभु जी, हर एक बातों को आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी, आदर महिमा सम्मान देते और इस छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते प्रभु, सुने और ग्रहण। आमीन। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आप सबों से बात किया होगा और आप इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष कमाएं। फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक जय मसीह।